Very good morning, guys. Warm welcome to the best lectures of FM, SM and Audit nationwide. दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. कंटिन्यूइंग विथ अवर केस स्टडी एमसीक्यू नॉर्मल एमसीक्यू सीरीज. दोस्तों अब तक 2 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं. आज है तीसरे चैप्टर की बारी. इस सीरीज के अंदर हम आपके लिए क्या ला रहे हैं? हर संभावित केस स्टडी एमसीक्यू, नॉर्मल एमसीक्यू, केस स्टडी के क्वेश्चंस, नॉर्मल प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो जो आ सकते हैं ऑडिट के हर एक चैप्टर के कवर करेंगे. अब तक हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. आज है चैप्टर 3 की बारी जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. तो गेट रेडी फॉर केस स्टडी एमसीक्यू, केस स्टडी क्वेश्चन, नॉर्मल एमसीक्यू, नॉर्मल प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस लेक्चर के अंदर. लेट्स स्टार्ट राइट अवे. थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो टाइम ज्यादा लगेगा बट कोशिश करेंगे एवरीथिंग इज कवर्ड. ओके स्टार्ट. सबसे पहला सवाल ओके ये रहा आपके सामने प्रस्तुत. ये आपको पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगी या तो डिस्क्रिप्शन में होगी या पिंड कमेंट में होगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए. और लेक्चर चालू करने से पहले लाइक कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके. चैनल में नए हो बिना सब्सक्राइब करे जाना अलाउड ही नहीं है. और हमारी टेलीग्राम चैनल है मृगेश मदलानी वर्चुअल्स, वो ज़रूर ज्वाइन करना. उसमें कॉन्स्टेंट अपडेट आती रहती है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. What is true about materiality? बताइए मटीरियलिटी के बारे में क्या सच है. मतलब 3 चीजें गलत है, एक ही सच है. इट इज अनअफेक्टेड बाय नेचर ऑफ आइटम. मतलब मटीरियलिटी का नेचर ऑफ आइटम से फर्क नहीं पड़ता. गलत पड़ता है. लॉ ने बोला है तो कितना भी अमाउंट हो वो मटीरियल है, तो ये रॉन्ग है. कलर बदल दे तेरा. यस सर. इट इज अनअफेक्टेड बाय क्या लिखा है बोलो? लॉ और रेगुलेशन. मटीरियलिटी का लॉ और रेगुलेशन से फर्क नहीं पड़ता. एब्सोल्युटली रॉन्ग पड़ता है. इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जजमेंट. इनफैक्ट इट इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ जजमेंट. ओके तो ये भी गलत है. इट इज नॉट अ मैटर ऑफ साइज. साइज का मतलब अमाउंट. हर बार अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता. आपको याद हो तो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, अमाउंट बिलो मटीरियलिटी को भी चेक करते हैं 3 केस में. LED where it is required by law, regulation or FRF. E where attention is required on particular aspect of entity's business. D key disclosure for specific industry. तो हर बार मटीरियलिटी का साइज से वास्ता नहीं होता. कभी कभी भले वो मटीरियलिटी से कम का अमाउंट है तो भी मैं चेक करूंगा. सो इट इज नॉट ऑलवेज अ अमाउंट. आर यू क्लियर? वो सच है. आगे ऑपरेशंस ऑफ कंपनी आर ऑटोमेटेड सब्सटेंस. ये आपको कब करना है? पूरा रिवीजन लेक्चर के बाद, मेन लेक्चर्स के बाद ये होगा. ओके कंपनी के ऑपरेशंस में जबरदस्त ऑटोमेशन है तो क्या सच होगा? जितना ऑटोमेशन ज्यादा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा. हमने पढ़ा था. इट रिजल्ट्स इन कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट. मैं आगे पढ़ नहीं रहा. एब्सोल्युटली करेक्ट. Who is responsible for maintaining effective इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल? ऑफ कोर्स दोस्तों इसको चेक तो ऑडिटर करेगा बट जवाबदारी किसकी है कंट्रोल लगाना? मैनेजमेंट. व्हाट इज नॉट अ आईटी रिस्क? इसमें से हर एक आईटी रिस्क है. कौन सा आईटी का रिस्क नहीं है? बराबर पढ़ो. लॉस ऑफ डेटा, ऑफ कोर्स ये तो आईटी रिस्क है. इनएबिलिटी टू एक्सेस डेटा, आईटी रिस्क है. अनऑथोराइज एक्सेस टू डेटा, आईटी रिस्क है. प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ये आईटी रिस्क नहीं है, ये तो इनफैक्ट बेनिफिट है. आगे बढ़ेंगे. विच इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल. 3 कंट्रोल होते हैं, जनरल, एप्लीकेशन, आईटी डिपेंडेंट. बराबर. कौन सा जनरल कंट्रोल नहीं है? व्हाट इज जनरल कंट्रोल? विच अप्लाई टू ऑल ऐप, ऑल डेटा. डिजास्टर रिकवरी प्लान हर कंपनी में होता है, जनरल कंट्रोल है. बैच प्रिपरेशन, जनरल कंट्रोल हर एक में होता है. जो सबके लिए अप्लाई हो वो जनरल कंट्रोल है. डेटा सिक्योरिटी हर एक के लिए अप्लाई होता है. कंट्रोल पर्टेनिंग टू वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा इन अ ऐप. हर ऐप का इनपुट डेटा, जोमेटो का इनपुट डेटा अलग होगा, पेटीएम का इनपुट डेटा अलग होगा. जब आप डेटा डालो ऐप चेक करता है. बराबर. तो इट इज नॉट अ जनरल कंट्रोल. नाम में ही लिखा है ये एप्लीकेशन का कंट्रोल है तो वो जनरल कंट्रोल नहीं है. क्लियर है? अरे श्रेया रमेश भाई की बेटी नहीं है, सुरेश भाई की है. तो ऑफ कोर्स श्रेया रमेश भाई की बेटी तो नहीं होगी बिकॉज उसके पापा सुरेश भाई हैं. तो 2 लोगों की बेटी श्रेया कैसे हो सकती है? अगर आपका नाम श्रेया है तो कमेंट जरूर करें. आगे
डिटरमाइनिंग अ परसेंटेज टू बी अप्लाइड टू चूजन बेंचमार्क। हम एक बेंचमार्क लेते हैं मटीरियलिटी के लिए, सेल्स लिया या प्रॉफिट लिया, बराबर, उसका कितना परसेंट होगा। जैसे आपको पता हो तो सेल्स का 0.5 से लेके 1% होता है। ये क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट, विच इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी। जब भी आप कोई बेंचमार्क लेना तो उसका पहला पॉइंट है वो एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, बराबर। तो कौन सा बेंचमार्क नहीं होगा? पीबीटी ले सकते हैं, रेवेन्यू ले सकते हैं, इक्विटी ले सकते हैं, बट ऑडिट प्रोग्राम थोड़ी ले सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, उसका क्या परसेंटेज लेंगे? SA 320 materiality in planning and performing the audit requires that materiality वाले क्या बोलते हैं? We should not consider materiality and its relationship. Absolutely wrong. Should consider materiality and audit risk while doing the audit. ये सही लगता है मुझे। Should not consider, should consider materiality but not relation, गलत। ये रहा, मैं मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क को देखता हूं। जितना मेरा ROMM ज्यादा उतनी मटीरियलिटी कम। क्यों? चेकिंग ज्यादा होगा, याद आ रहा है आपको? जितना ROMM मेरा कम, रिस्क कम है, उतनी मटीरियलिटी ज्यादा, बिकॉज कुछ चेक करके मिलेगा नहीं, रिस्क है ही नहीं। आई होप क्लियर। When deviations from control are there, कुछ लोगों को नहीं पता डेविएशन का मतलब क्या होता है। जब जब कंट्रोल टूटा उसको डेविएशन बोलते हैं। तो मैं क्या करता हूं? ऑडिटर शुड नॉट मेक इंक्वायरी। क्यों भाई? इंक्वायरी तो करूंगा ना, डेविएशन है। ऑडिटर शुड मेक इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड द मैटर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। ठीक है भाई। ऑडिटर शुड मेक जनरल इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंस। नहीं, मैं जनरल और स्पेसिफिक दोनों करूंगा टू अंडरस्टैंड। तो याद रखना, ये ऑडिटर विल मेक जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक इंक्वायरी टू अंडरस्टैंड एंड देयर पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस। ये सही है। बिकॉज द असेसमेंट ऑफ ROMM टेक्स इन टू अकाउंट इंटरनल कंट्रोल। मतलब ROMM का इंटरनल कंट्रोल से वास्ता है। तो आप बताइए बिना देखे, जब जब ROMM ज्यादा होगा, कंट्रोल वीक होंगे तो ROMM ज्यादा होगा, तो ऑडिट प्रोसीजर भी ज्यादा होंगे, वही लिखा होगा। द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव नीड टू बी इंक्रीज्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ TOC। गलत। देखो, ROMM के बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल होता है। मुझे लगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूंगा। उसके बाद TOC में कंट्रोल घटिया लगे तो सब्सटेंटिव ज्यादा होगा। अब देखो, एक्सटेंट ऑफ TOC में नीड टू बी इंक्रीज्ड व्हेन रिजल्ट फ्रॉम TOC इज सेटिस्फैक्टरी। एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव नीड टू बी डिक्रीज्ड व्हेन TO, गलत। अब ये देखो, डी पढ़ो, एकदम सही लगेगा। सब्सटेंटिव में ज्यादा करूंगा व्हेन टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर अनसेटिस्फैक्टरी। TOC में तो मजा ही नहीं आया तो खूब सब्सटेंटिव करो। क्लियर है? मुझे सब्सटेंटिव ज्यादा करना पड़ेगा व्हेन कंट्रोल्स आर नॉट गुड। क्लियर है? इन डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी हम क्या देखते हैं? देखो, मैं पिछले साल का फिगर ले सकता हूं, प्रायर ईयर एरर देखते हैं। अरे, मटीरियलिटी निकालते समय क्या नहीं देखते, ऐसा पूछा है। पिछले साल के एरर देखूंगा, यस। रेम्यूनरेशन देखता हूं क्या? आपको कितना सैलरी मिलेगा उसके आधार पे मटीरियलिटी निकालो। एब्सोल्युटली हॉरिबल, नहीं देखते। रेम्यूनरेशन बिल्कुल नहीं देखते। एक बार ऑडिट में आ गए, बाद में पैसे की बात नहीं करेंगे। When more persuasive evidence is needed. What is the meaning of word persuasive? More convincing evidence. Convincing rather than conclusive. Okay. Is needed regarding effectiveness of control. जब आपको एकदम convincing evidence चाहिए तो क्या करोगे? It may be appropriate to increase TOC and reduce the extent of degree of reliance on control. नहीं, मैं TOC बढ़ाऊंगा और एक्सटेंट ऑफ रिलायंस भी ज्यादा होगा, तब भी परसुएसिव एविडेंस आएगा। व्हाट इज परसुएसिव? कन्विंसिंग एविडेंस कब आएगा? इट मे बी अप्रोप्रिएट टू डिक्रीज TOC एज वेल एज इट मे बी अप्रोप्रिएट टू डिक्रीज TOC एंड इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस। गलत। लास्ट सही है। इट विल बी अप्रोप्रिएट टू इंक्रीज द TOC। क्यों? मुझे कन्विंसिंग एविडेंस चाहिए एंड डिग्री ऑफ रिलायंस ऑन कंट्रोल। मेरा भरोसा भी बढ़ेगा और मैं TOC भी ज्यादा करूंगा, मैं ज्यादा कंट्रोल्स टेस्ट करूंगा और उसके बाद मेरा भरोसा भी बढ़ेगा तो कन्विंसिंग एविडेंस आएगा। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट की और आए? यस सर प्लीज आइए आगे। डैश रिफर्स टू ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इट्स एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई एंड असेस ROMM। रैप, रैप ही तो है बराबर। रैप पे क्या करता हूं? ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग कंट्रोल टू आइडेंटिफाई एंड असेस ROMM। ऑडिट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ ROMM एंड डिटेक्शन रिस्क। कैसे? ऑडिट रिस्क तीन चीज होती है, IR, CR, DR। व्हाट इज ROMM? IR इंटू CR इंटू DR करो तो ऑडिट रिस्क आ जाएगा। वेरी गुड। For a given level of audit risk, acceptable level of detection risk bears dash relationship with ROMM। ROMM और डिटेक्शन रिस्क का ये रिश्ता क्या कहलाता है? ओ इनवर्स रिलेशन है। क्यों? ध्यान से सुनो। जितनी गलतियां ज्यादा, ROMM जितना ज्यादा, उतना 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 चेकिंग क्या करेंगे? ज्यादा। चेकिंग ज्यादा करेंगे तो देर इज हाई चांस ऑफ डिटेक्टिंग मिस्टेक। ओके, तो डिटेक्शन रिस्क कम होगा। इनवर्स रिलेशनशिप हुआ ना, जितना ROMM ज्यादा चेकिंग कम। उल्टा सोचिए, जितना ROMM कम होगा उतनी चेकिंग क्या होगी? कम। मतलब गलती छूटने का चांस ज्यादा, तो डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगा। क्लियर है? इनवर्स। ROMM किससे बनता है? दो चीज से, IR, CR। कंट्रोल्स असर्शन से रिलेटेड होते हैं, या तो डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे, दोनों भी हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। विच इज करेक्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग ROMM? ऑडिटर शैल। जब आप ROMM ढूंढो ना तो ऑडिटर क्या करेगा? आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इंक्लूडिंग द रिलेवेंट कंट्रोल फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर। assess the risk and evaluate whether they relate to financial statement as a whole and affect many assertion। ये भी सही है। which is incorrect, मतलब एक पॉइंट इनकरेक्ट है। थर्ड, ये थर्ड पॉइंट है, रिलेट द रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग टेकिंग इनटू अकाउंट रिलेवेंट कंट्रोल व्हिच वी वांट टू टेस्ट। ये भी सही है। नॉट कंसिडर लाइकलीहुड एंड प्रोबेबिलिटी, रॉन्ग। चौथा पॉइंट क्या था? कंसिडर लाइकलीहुड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, तो ये गलत है। ओके, चार पॉइंट थे ROMM में, चौथा पॉइंट उन्होंने नहीं लिखा है, मतलब उल्टा लिखा है, तो वो गलत है। कंपोनेंट्स ऑफ ROMM एट असर्शन लेवल आर। असर्शन हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हो, ROMM के दो ही बच्चे हैं, IR, CR। RR। ROMM is defined as there could be material misstatement prior to audit, because ROMM के बाद ही तो मैं ऑडिट चालू करता हूं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। Risk of the financial statements are materially misstated prior to audit. The susceptibility मतलब possibility of an assertion about class of transaction, account balance, disclosure to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatement, ये सब टाइम पास है। बिफोर कंट्रोल, कंट्रोल लगाने के पहले कोई गलती हो उसको डैश बोलेंगे, इनहेरेंट रिस्क। द असेसमेंट ऑफ रिस्क, जो आप ROMM निकालो, ये क्या होता है? प्रिसाइज नहीं होता, एक जजमेंट होता है। मैटर केपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट, रॉन्ग। मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट रादर देन, ये सही है, प्रोफेशनल जजमेंट है रादर देन प्रिसाइज मेजर, भी सही है, इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। SA 315 establishes requirement and provide guidance on identifying and assessing ROMM। ROMM किस पे ढूंढता हूं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे कि असर्शन पे? दोनों पे। दोनों का एक एक एग्जांपल ले लूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुए तो सब अकाउंट्स गलत होंगे। असर्शन का रिस्क बोलो, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन, तो खाली फिक्स्ड एसेट के वैल्यूएशन असर्शन हिट हुआ, उसके लिए ज्यादा प्रोसीजर करूंगा। आगे बढ़ेंगे। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ IFC, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, किसकी जवाबदारी बताइए? तो ये जवाबदारी साहब, इंप्लीमेंटेशन किसकी है? डायरेक्टर्स की जवाबदारी है, सिंपल।
Who among following has to comply with section 149 subsection 8 of schedule 4? आपको पता होगा सेक्शन 149(8) ऑडिट कमिटी का है, ये हमारी बुक में नहीं है, पता नहीं क्यों दिया है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर डन बाय ऑडिटर। क्यों करता हूं ऑडिटर भाई, रैप क्यों ढूंढता है? टू आइडेंटिफाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट, टू आइडेंटिफाई एंड असेस मटेरियल मिसस्टेटमेंट, टू आइडेंटिफाई एंड असेस ऑपरेशनल रिस्क, नहीं ये सही है, identify and assess material misstatement in financial statement. If before considering control there is a high, before controls क्या लिखा है देखो, if before considering internal control there is high probability of certain errors, बराबर, we particularly speak of, देखिए एक बार समझिए, बिफोर कंट्रोल, कंट्रोल लगाने के पहले, ओके, बहुत ज्यादा रिस्क है तो इनहेरेंट रिस्क होगा, इसको कंट्रोल के पहले इनहेरेंट रिस्क होता है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ROMM एंड ऑडिट रिस्क, या मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क में इनवर्स है, जितना मेरा ऑडिट रिस्क ज्यादा उतनी मटीरियलिटी कम, बिकॉज चेकिंग क्या करना है ज्यादा। उल्टा सोचिए, जितना मेरा रिस्क कम उतनी मटीरियलिटी ज्यादा, बिकॉज गलती है ही नहीं। सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब क्या है? ऑडिट रिस्क नहीं, सैम्पलिंग रिस्क नहीं, ROMM यस, बट ROMM जिसमें स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन चाहिए, C और D में ज्यादा सही D लगा। फॉर बेटर असेसिंग ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क को जानने के लिए ऑडिटर इंक्वायर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप एक्सेप्ट, किसको ऑडिटर कुछ नहीं पूछता? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूछता है, लीगल काउंसिल को पूछता है, मिडिल लेवल। शेयर होल्डर को कैसे पूछेगा? उसको क्या पता, वो तो पान के गल्ले में बैठा है, अरे भाई वो तो बाल काट रहा है शेयर होल्डर, उसको क्या पता। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, बराबर, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज रिलेटेड टू डैश लेवल ऑफ कंट्रोल रिस्क। अब सोचिए, आप मुझे बताइए, जितना कंट्रोल रिस्क ज्यादा मतलब कंट्रोल घटिया, उतने ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा, तो डायरेक्टली रिलेटेड है। वापिस एक बार, जितने कंट्रोल घटिया उतना कंट्रोल रिस्क ज्यादा, तो ऑडिट प्रोसीजर भी ज्यादा। ओके, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर। जब आप कंट्रोल देखिए, सीक्वेंस ऑफ स्टेप आप बता सकते हो? यस सर। नंबर 1, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, डिजाइन सब्सटेंटिव, गलत। देखो, अंडरस्टैंडिंग के बाद डायरेक्ट सब्सटेंटिव नहीं आता, तो ये तो गलत है। डिजाइन सब्सटेंटिव आगे भी मत पढ़ो। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, मेक अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क, ये सही लग रहा है, वॉक थ्रू करके कंट्रोल रिस्क, उसके बाद TOC, उसके बाद सब्सटेंटिव, ये मुझे सही लगा, तो भी मैं चौथा पढ़ लेता हूं, परफॉर्म TOC, गलत, ये रहा। C सही है, पहले अंडरस्टैंडिंग लो, उसके बाद एक ब्रीफ आइडिया लो कंट्रोल रिस्क का, उसके बाद TOC और सब्सटेंटिव। विच इज नॉट अ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट ओवरराइड करे, ये तो लिमिटेशन है। एम्प्लॉयज मिल के फ्रॉड करें, ये भी लिमिटेशन है। इनएफिशिएंसी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, हमने उसकी लिमिटेशन पढ़ी थी, आपको याद हो तो, इसमें ये नहीं आता। अब्यूज ऑफ अथॉरिटी भी है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ डूइंग TOC क्यों करता हूं? टू सी कंट्रोल्स आर इफेक्टिव थ्रू आउट द ईयर, इसमें क्या लिखा है पता नहीं, इज टू प्रोवाइड एश्योरेंस दैट देयर आर नो मटीरियल मिसस्टेटमेंट। TOC से क्या मिलेगा कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, मे बी। अकाउंटिंग सिस्टम इज वेल डॉक्यूमेंटेड, ये तो गलत है। रिटन एविडेंस इज रॉन्ग, दैट इंटरनल कंट्रोल इज इफेक्टिव, ये मेन एविडेंस है। बोलो मैं TOC क्यों करता हूं? चेक करने के लिए कि मेरे कंट्रोल सूरमा, इनको और अच्छा देना था तो क्या लिखना था? इंटरनल कंट्रोल इज इफेक्टिव थ्रू आउट द ईयर, काश आपने वो लिखा होता, बट कोई बात नहीं। द ओवरऑल एटीट्यूड एंड अवेयरनेस, ये क्या हो गया? The overall attitude and awareness of board of directors regarding importance of internal control, board of directors कितने सीरियस है इंटरनल कंट्रोल के बारे में, ये किधर समझ में आता है?
कंट्रोल एनवायरनमेंट में दिख जाता है। ओके बी कर दो, कंट्रोल प्रोसीजर में भी दिखता है बट ज्यादा कंट्रोल एनवायरनमेंट शोज ओवरऑल सीरियसनेस। Flowchart made by the auditor is a graphical representation. Flowchart made by the auditor is a graphical representation that depicts. Flowchart से क्या समझ में आएगा? Auditor's understanding of system दिखेगा, understanding of fraud risk factor दिखेगा, documentation of assessment of control risk दिखेगा। तो आई थिंक ए और सी दोनों दिखेगा, सिस्टम भी समझ में आएगी और एक कंट्रोल रिस्क का भी आइडिया आएगा। टीओसी, परफॉर्मेंस ऑफ टीओसी किस में डॉक्यूमेंट करता हूं? ऑडिट प्रोग्राम में, फ्लो चार्ट में कि वर्किंग पेपर में? वर्किंग पेपर में। टीओसी वर्किंग पेपर में दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट का मतलब क्या है? फॉल्स, सब ट्रू है। इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट, गलत। कंट्रोल रिस्क तो कंट्रोल हो सकता है भाई। डिटेक्शन रिस्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ओके देख लेते हैं एक बार, ये गलत है कि सही है? डिटेक्शन रिस्क, जितने ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा उतना डिटेक्शन रिस्क कम होगा, तो ये भी गलत है। डिटेक्शन रिस्क इज इनवर्सली रिलेटेड टू कंट्रोल रिस्क। ओके डिटेक्शन रिस्क इज इन, ये गलत है ना? ओके ये रहा, बस ये भी गलत है, मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, क्या लिखा है इसमें? फॉल्स। ओके नहीं 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 नहीं, तो पहला ही फॉल्स है ना? ये तो ठीक है, पहला ही फॉल्स है। ए, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट। अरे गलत, कंट्रोल रिस्क तो कंट्रोल हो सकता है। पहला ही तो फॉल्स है, इज नॉट करेक्ट, हाँ मतलब फॉल्स, तो ए फॉल्स है, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ए फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? अरे मैनेजमेंट कंट्रोल रिस्क तो कंट्रोल कर सकता है। आफ्टर टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर डिस्कवर्स नंबर ऑफ डेफिशिएंसीज इन ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल। मतलब कंट्रोल एक्टिविटी के बाद ऑडिटर को खूब डेफिशिएंसी मिली, तो क्या होगा? आई थिंक डेफिशिएंसीज हम टीसीडब्ल्यूजी को बताते हैं। इश्यू डिस्क्लेमर ओपिनियन, रॉन्ग। इंक्रीज द कंट्रोल रिस्क एंड इंक्रीज सब्सटेंटिव, ये सही लग रहा है। इश्यू क्वालिफाइड, गलत। विड्रॉ, ये सही है। देखो कंट्रोल्स चेक करते टाइम मुझे बहुत गलतियां मिली, तो मैं क्या करूंगा? मेरा कंट्रोल रिस्क बढ़ेगा, और कंट्रोल रिस्क बढ़ेगा तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी बढ़ेगा। सही है। डैश इज कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। पैराग्राफ में सिस्टम को किस में लिखता हूं? नैरेटिव रिकॉर्ड। बर्ड्स आई व्यू, झलक दिखला जा, बल खा के झूम के आजा, फ्लो चार्ट। Internal control provides reasonable assurance about achievement of objective regarding care। 4 चीजों का एश्योरेंस देता है, इसकी टेक्निक केयर थी। Compliance with rules and regulation, safeguarding of asset, reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operation। तो इन दोनों के बारे में देता है, नन ऑफ दीज आएगा, एक्सेप्ट नहीं, इन दोनों के बारे में देता है। एग्जामिनेशन इन डेप्थ, गहराई में चेक करना, मतलब क्या है? 100% आइटम को चेक करना, जितनी चेक की उसको डिटेल में चेक करना। 100% नहीं बोलते उसको। डेप्थ का मतलब मैंने 1000 में से 10 सैंपल चेक किए, तो उनको डिटेल में चेक करने को डेप्थ बोलते हैं। ऑल गलत। एग्जामिनिंग फ्यू ट्रांजेक्शंस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, एंटायर कुछ ट्रांजेक्शन को गहराई में देखना। बहुत बड़ा केस है, देखते हैं। प्रकाश एंड कंपनी चार्टर अकाउंटेंट आर इंटरनल ऑडिटर ऑफ टेक्स्ट बुक कंपनी। ठीक है, साल इग्नोर करो। यू आर इंस्ट्रक्टेड बाय योर सीनियर टू चेक इंटरनल कंट्रोल्स फॉर इन्वेस्टमेंट डन ड्यूरिंग द ईयर। आपको इन्वेस्टमेंट के कंट्रोल्स देखने। While verifying same, you noticed that property document, share certificate, other investments are kept in a safe custody locker। जितना इन्वेस्टमेंट है वो एक लॉकर में डाला है, अच्छी बात है। उस कीज आर केप्ट विथ ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक इंसान के पास उसकी चाबी है, वेरी गुड। एंड नो वन एज हैज एक्सेस टू लॉकर, ये तो गलत बात है। मतलब क्या, कल उठ के अकाउंट्स डिपार्टमेंट छुट्टी पे गया तो आप इन्वेस्टमेंट बेच ही नहीं पाओगे, या भाग गया तो। एज एन इंटरनल ऑडिटर कंसिडर मटीरियल वीकनेस है क्या ये? हाँ,
इफ यस, हाउ यू विल रिपोर्ट द मैटर? मटीरियल वीकनेस टीसीडब्ल्यूजी को बताता हूं, इट कैनॉट बी कंसिडर्ड मटीरियल, गलत। सेफ कस्टडी शुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ 2 people, ये मुझे सही लगता है। देयरफॉर ऑडिटर शुड कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट और ऑडिट कमिटी, ये सही लगा। ये तो गलत है, इट इज नॉट, ये नहीं, ये सही है। 2 लोगों के हाथ में होना चाहिए तो मैं ये वीकनेस को रिपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। आपको पता है तो नॉर्मल डेफिशिएंसी मैनेजमेंट को बताता हूं, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी दोनों को बताता हूं, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। अनलेस वो मैनेजमेंट की ही गलती हो तो फिर मैं खाली टीसीडब्ल्यूजी को बताता हूं सिग्निफिकेंट वाला। कंट्रोल एक्टिविटीज वेदर आईटी और मैनुअल हैव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स and are applied at various level. What is not a example of control activity? Which is a example of control activity? Okay. Which of the following is an example? Authorization, all of the above. ये हर एक एग्जाम्पल ही तो है कंट्रोल का, परफॉर्मेंस चेक करना, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, ऑथोराइज, सब कंट्रोल है। इसमें से जनरल कंट्रोल कौन सा है? 4 जनरल कंट्रोल थे, एप्लीकेशन एक्सेस, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस, उस सिस्टम की एक्सेस सिक्योरिटी, तो ये रहा। उसके अंदर क्या था? प्रोग्राम चेंज और डेटा सेंटर, ये 4 थे, तो एक्सेस सिक्योरिटी। इन WH लिमिटेड every business activity is carried out manually. Top management decided to change business environment of WH by using computer system and computer technology. Business environment where all activities are done using computer. WH अमेजॉन जैसा है, सब कुछ कंप्यूटर करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। सब कुछ कंप्यूटर करे तो ऑटोमेटेड। डैश इज नोन एज परवेजिव कंट्रोल्स, हर एक को अप्लाई हो। ओके, अस्त्र शस्त्र सर्वस्त्र, जनरल कंट्रोल। इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट, परवेजिव, जो भी आपको बोलना है। वेरियस टूल्स टेक्निक दैट आर यूज्ड टू टैप लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। आजकल इतना डेटा है कि खूब सारी टूल्स एंड टेक्निक्स है टू टैप दैट डेटा, उसको डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। जब ऑडिटर उसको यूज करे तो इसको कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल बोलेंगे। देखो, जो टूल्स एंड टेक्निक्स है जिससे लार्ज डेटा को टैप करता हूं, वो डेटा एनालिटिक्स है। जब ऑडिटर उसका उपयोग करे तो कैट बोलते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल। डैश आर मैनुअल और ऑटोमेटेड प्रोसीजर दैट ऑपरेट एट बिजनेस प्रोसेस एंड अप्लाई टू इंडिविजुअल ऐप। हर ऐप के कंट्रोल को क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन कंट्रोल। साड़ी के फॉल सा मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। डैश आर मैनुअल कंट्रोल दैट मेक सम यूज ऑफ डेटा। मतलब ये कंट्रोल तो मैनुअल है बट डेटा का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मैं कॉलिंग करता हूं डेटर्स को, महेश कुमार पैसे दो, सुरेश कुमार पैसे दो, तो ये मैनुअल हुआ कॉलिंग। बट रिपोर्ट किधर से आ रहा है? रिपोर्ट किधर से आ रहा है? रिपोर्ट तो सिस्टम से आ रहा है, तो फिर वो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल बताते हैं। मतलब बेसिकली मैनुअल कंट्रोल है बट यूजेस आईटी। Dash is a logical subsystem where larger system where entire data is stored. मतलब डेटा किस में स्टोर होता है? डेटाबेस में। Which of the following methods is most effective and gives the best evidence? Okay, effective का मतलब एक नंबर मेथड, नंबर 1 मेथड, और बेस्ट इन रीपरफॉर्मेंस। देखो, जब आप खुद वो काम करो ना तो बेस्ट एविडेंस मिलेगा। एग्जाम्पल ले लूं? हाँ सर, लो ना प्लीज। एग्जाम्पल लेता हूं। कंपनी ने बोला डिप्रीशिएशन 18 करोड़ है, अपने फिक्स्ड एसेट्स का लिस्ट लिया, मल्टीप्लाई किया रेट के साथ, ओके, और खुद कैलकुलेट किया और 18 करोड़ आया। कितना कंफर्ट आएगा? तो रीपरफॉर्मेंस क्या है? मोस्ट इफेक्टिव है बट लेस एफिशिएंट है। आप मुझे बोलोगे सर ये एफिशिएंट कम क्यों है? अरे एक बात समझिए ना आप। हाँ सर समझाइए ना आप, ये एफिशिएंट कम क्यों है? बिकॉज टाइम बहुत लगता है, आप खुद करोगे टाइम ज्यादा लगता है, बट इज मोस्ट इफेक्टिव, एक नंबर मेथड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर क्यों होता है भाई? टू एंश्योर सिस्टम मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मॉडिफाइड सिस्टम मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सही है। सिक्योरिटी पॉलिसी क्यों होती है?
एक्सेस इज ऑथेंटिकेटेड, सिक्योरिटी पॉलिसी सही इंसान को एक्सेस मिलेगा, एंड ऑथोराइज्ड टू मीट एफआर ऑब्जेक्टिव। परफेक्ट। आईटी रिस्क इफ नॉट मिटिगेटेड, अगर मैंने आईटी रिस्क को कम नहीं किया तो क्या होगा? बोलो क्या होगा? इसको कट कर दो, ये गलत है। क्या होगा? सब्सटेंटिव, देखो एक बात समझिए, अगर रिस्क खूब है तो क्या होगा? सब्सटेंटिव रिस्क बहुत ज्यादा है तो कंट्रोल वीक है, कंट्रोल वीक होगा तो सब्सटेंटिव ऑडिट ज्यादा। मैं कंट्रोल पे रिलाई नहीं कर सकता और रिपोर्ट भी देना पड़ेगा मॉडिफाइड वाला, ऑल ऑफ द अबव। देखो अगर रिस्क ज्यादा है तो सब्सटेंटिव ऑडिट ज्यादा होगा, मैं कंट्रोल पे रिलाई नहीं करूंगा और मॉडिफाइड रिपोर्ट दूंगा। अप्लाइंग मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एविडेंस, देखो इफेक्टिव अलोंग विथ एफिशिएंट चाहिए तो इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विथ इंस्पेक्शन गिव्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एविडेंस। डैश आर नीडेड टू सपोर्ट फंक्शनिंग ऑफ, मतलब अगर एप्लीकेशन कंट्रोल को अच्छा करना है तो जनरल कंट्रोल अच्छे होने चाहिए। हमने पढ़ा था एप्लीकेशन और आईटी डिपेंडेंट तब भी अच्छा होगा जब जनरल अच्छा होगा। डैश आर नीडेड टू सपोर्ट फंक्शनिंग ऑफ, मतलब जनरल कंट्रोल आर नीडेड टू सपोर्ट फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तब भी अच्छा होगा जब जनरल अच्छा हो। मटीरियलिटी को मैं कब देखता हूं? प्लानिंग के टाइम के ड्यूरिंग द ऑडिट, दोनों टाइम, बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड इन इवेल्युएटिंग इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। सही है? यस सर। आगे बढ़ेंगे, आंसर्स भी इधर दिए हैं तो यू कैन ऑफ कोर्स चेक इट आउट। केस स्टडी अब सॉल्व करेंगे, काफी केस स्टडी है बट हम क्या करेंगे, एक दो तीन केस स्टडी कर लेते हैं। ओके, और होगी तो वो आप खुद से कर लेना, बहुत इजी है, चैप्टर बड़ा है तो हम 3 केस स्टडी से आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा। चालू करें? यस सर प्लीज करें। क्या लिखा है? केस स्टडी पढ़ते हैं। Parutosh is the auditor of a company. Parutosh by auditor है. Financial statements have been received. Following issues have been flagged pertaining to financial statement for the purpose of risk assessment. परितोष auditor है, ये issue परितोष को मिले तो देखते हैं परितोष भाई कौन है। रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज फॉलन फ्रॉम 50 टू 5 करोड़, बहुत ज्यादा ही कम हो गया है, 90% कम दिख रहा है आपको। 50 करोड़ से खाली 5 करोड़ रेवेन्यू बचा है। ओ माय गॉड, 45 करोड़ कम हो गया। आगे, इन द करंट ईयर ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड, कंपनी की प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ड्यू टू न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग इन द मार्केट। ठीक है भाई, उसमें से भी लार्ज कस्टमर हैविंग अ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 5 करोड़ फेल टू पे टू द कंपनी डिस्पाइट एफर्ट। 5 करोड़ का एक डेटर है, उसने तो पैसे ही नहीं दिए, मां कसम जितना टर्नओवर उतना तो डेटर के पैसे बाकी है। इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड, हमारा स्टॉक भी बिक नहीं रहा। ओके, 30 डेज से 90 डेज हो गया, बहुत ही खराब, तो इन्वेंटरी का भी प्रोविजन होगा। क्यों? अरे भाई माल बिक नहीं रहा, एनआरवी कम हो जाएगी। कंपनी ऑल्सो गेट्स जॉब डन फ्रॉम थर्ड पार्टी, कुछ इन्वेंटरी थर्ड पार्टी के पास है, उसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। हमारी कुछ इन्वेंटरी छत्तीसगढ़ के अंदर बनती है। क्या सवाल है, पूछ लेते हैं। रिगार्डिंग ड्रास्टिक फॉल ऑफ रेवेन्यू विच इज अ ऑडिट रिस्क, बताइए इसमें से ऑडिट रिस्क कौन सा है? फॉल इन रेवेन्यू से प्रॉफिट फॉल होंगे, पर ये ऑडिट का रिस्क थोड़ी है। ओके, fall in revenue imply company is unable to carry its operation due to lack of demand, there is a risk that going concern, हाँ ये सही है, is omitted to be made, बराबर गोइंग कंसर्न का रिस्क हो सकता है। फॉल इन रेवेन्यू का मतलब मैं डिमांड को मैच नहीं कर पा रहा। ओके, डिमांड भी नहीं आ रही, गोइंग कंसर्न शायद ये ऑडिट का रिस्क हो सकता है। द कंपनी कैन एक्सप्लोर न्यू एक्टिविटी, वो मेरा काम नहीं है। फॉल इन रेवेन्यू लोअर टैक्स लायबिलिटी, बाकी सब थर्ड क्लास ऑप्शन है। गोइंग कंसर्न का डाउट शायद हो सकता है। प्रोडक्ट्स कंपनी के आउटडेट हो रहे हैं तो ऑडिट रिस्क क्या है? कंपनी शुड डिवाइस स्ट्रेटेजी टू सेल प्रोडक्ट्स, ये मेरा काम नहीं है। इन्वेंटरीज में बी अंडर स्टेटेड इन सच अ सिनारियो, इन्वेंटरीज में बी ओवरस्टेटेड इन सच अ सिनारियो, कंपनी शुड लॉन्च 1+1 ऑफर, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। ओके, ऑडिट रिस्क क्या है? इन्वेंटरी अंडर स्टेट होगी कि ओवर स्टेट होगी? ओके,
मेरे मुताबिक इन्वेंटरी का ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों ओवर स्टेटमेंट होगा? बिकॉज मैं शायद एनआरवी पे ना दिखाऊं। देखो प्रोडक्ट बिक नहीं रहे, इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, तो मैं ज्यादा वैल्यू दिखाऊंगा, एक्चुअल वैल्यू कम होगी, तो इन्वेंटरीज में भी ओवर स्टेटेड, ऐसा हो सकता है। ठीक है। अ लार्ज कस्टमर इज फेल्ड टू पे, तो ऑडिट रिस्क क्या होगा? बैड डेब्ट्स मैंने प्रोवाइड नहीं किया। रिसीवेबल मे बी मिस स्टेटेड इफ इरिकवरेबल डेप्ट इज नॉट रिटर्न ऑफ, ये सही लग रहा है। रिसीवेबल मे बी ओवर स्टेटेड, ये ज्यादा सही है। इफ रिकवरेबल डेट इज नॉट रिटर्न ऑफ, राइटिंग ऑफ डेट वुड इम्पैक्ट प्रॉफिट, फेलियर टू रिकवर वुड, ये सही है। रिसीवेबल विल बी ओवर स्टेटेड, मिस स्टेटेड तो सही है बट ओवर स्टेटेड होगा अगर मैंने राइट ऑफ नहीं किया। आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क व्हेन इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड हैज इंक्रीज्ड, तो भाई क्या होगा? मैं ऑब्सोलीट इन्वेंटरी का प्रोविजन करना चाहिए। ओके, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट, सही है। देयर इज अ रिस्क रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंटरी, ना इन्वेंटरी एग्जिस्ट तो करती है। देयर इज अ रिस्क दैट स्लो मूवमेंट ऑफ स्टॉक वुड इंक्रीज टैक्स लायब, गलत। देयर इज अ रिस्क रिलेटिंग टू, ये सही है। ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी होगा, सही है। यस सर। पार्ट ऑफ द इन्वेंटरी आर लाइंग विथ थर्ड पार्टी, कुछ हमारा नागपुर फैक्ट्री में हमने बोला था, तो रिस्क क्या होगा कि उधर से कंफर्मेशन नहीं आ सकता। देयर इज अ रिस्क दैट थर्ड पार्टी डू नॉट मैन्युफैक्चर, गलत। देयर इज अ रिस्क दैट बाय गेटिंग जॉब वर्क डन कंपनी विल इंक्रीज द कॉस्ट, ये ऑडिट रिस्क थोड़ी है। देयर इज अ रिस्क दैट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस विल नॉट बी अवेलेबल, ये सही है, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, ये सही है। क्वांटिटी एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री का एविडेंस नहीं मिलेगा। देयर इज अ रिस्क दैट सफिशिएंट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल, मेरा कोई वास्ता नहीं, क्वांटिटी और कंडीशन का सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल सकता, ये रिस्क हो सकता है। केस स्टडी 2 भी पढ़ लेते हैं। अब पीयूष, परितोष का दोस्त पीयूष, बराबर कोई पीयूष है तो कमेंट करें। इज अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, इट इज अ न्यू क्लाइंट, he has studied control in various area. After studying and gaining understanding of control, he has decided to test the control. कंट्रोल समझने के बाद अच्छे लगे तो पीयूष ने बोला टीओसी करते हैं, बराबर, whether these are operating properly. Till now he has studied control of inventory and bank. कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, पढ़ लेते हैं। कंट्रोल ओवर इन्वेंटरी, इन्वेंटरी ऑफ द कंपनी लाइंग एट ईच लोकेशन शुड बी इंश्योर्ड, बराबर, मतलब इन्वेंटरी का इंश्योरेंस होना चाहिए। कंट्रोल ओवर इन्वेंटरी का एक और है, देयर शुड बी इन्वेंटरी काउंट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर एवरी फैक्ट्री एट विच इन्वेंटरी इज केप्ट, सही है। कंट्रोल ओवर बैंक होगा ये। बीआरएस रेगुलरली हो रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कुछ खास समझ में नहीं आया, देखते क्या पूछना चाहते हैं। Which of the following most appropriately describes test of control regarding insurance of inventory? Insurance of inventory के लिए TOC बताइए। Inspect insurance policy to verify inventory at each location is ensured for fire and burglary. Burglary भी चोरी होता है। Okay, the sum insured and period is irrelevant. कैसे irrelevant है? अरे अब इंश्योरेंस पॉलिसी में सम तो देखना है ना। फैक्ट्री में माल 1 करोड़ का है, अब 1 लाख का इंश्योरेंस लेके बैठे हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और पीरियड भी होना चाहिए, इसी साल का इंश्योरेंस है, 4 साल पहले की पॉलिसी दिखाओ, गलत होगा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इंस्पेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी टू वेरीफाई इन्वेंट्री at each are insured, ensure adequacy of sum by comparing with value, also policy has not expired, ये मुझे सही लगता है। हर लोकेशन कवर्ड है। दूसरा, सम इंश्योर्ड भी कवर है। तीसरा, पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुई है, तो मुझे बी सही लगता है। क्या बोलती तू? यस सर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिगार्डिंग इन्वेंटरी काउंटिंग? तो इन्वेंटरी काउंटिंग में क्या पढ़ा था हमने कि भाई वो इन्वेंटरी काउंटिंग करे तो आप ऑब्जर्व करोगे, आप भी थोड़े टेस्ट काउंट करोगे। 4 पॉइंट थे। ऑब्टेन डिटेल ऑफ इन्वेंटरी काउंटिंग, एंश्योर इट इज डन एज पर द प्रोसीजर, ठीक है ये। ऑब्टेन डिटेल ऑफ इन्वेंटरी काउंटिंग, एंश्योर दैट इट इज डन एज पर द प्रोसीजर, अटेंड इन्वेंटरी काउंट, ये भी सही है। ऑब्टेन डिटेल ऑफ इन्वेंटरी काउंटिंग, एंश्योर दैट इट इज कैरिड आउट, अटेंड द काउंटिंग, आप भी अटेंड करें, परफॉर्म टेस्ट काउंट, ये बेस्ट लगा। क्लियर है? सी सही है।
ज्यादा, क्योंकि उसमें सब कवर है. While testing the control over BRS, it is noticed that BRS बैंक reconciliation statement regular interval पे नहीं होता. Identify the most appropriate control deficiency in this regard. इसमें सबसे बड़ी deficiency बताइए. बैंक reconciliation as not done properly, a staff is overburdened. ये क्या है भाई? BRS is not done regularly, a staff is overburdened. It could result in error. ये भी सही है, बट मजा आए ऐसा आंसर नहीं है. BRS is not done regularly. A staff is overburdened. It results in error. It may result in misstatement of cash and bank balance. ये ज़्यादा सही लगता है थोड़ा सा. BRS is not, a staff is there. There should be monthly review. ये सही है. कंट्रोल डेफिशिएंसी क्या होगा भाई? कैश और बैंक बैलेंस गलत हो सकता है. ठीक है. सिंस कंपनी इज अ न्यू क्लाइंट, ये एक नया क्लाइंट है, तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? देयर इज रिड्यूस डिटेक्शन रिस्क. डिटेक्शन रिस्क का मतलब हमारे ऑडिट प्रोसीजर सब गलती को ढूंढ ना सके, सब गलती को ढूंढ ना सके, तो उसका रिस्क थोड़ा ज्यादा होगा. बिकॉज मैं एक साल में सब एरिया तो चेक नहीं कर सकता डिटेल के अंदर. मैं अगर सालों साल ऑडिट करता हूं ना, तो डिटेक्शन रिस्क कम होता है. एक नहीं तो दूसरे साल चेक कर लूंगा, दूसरे नहीं तो तीसरे साल, पर पहले साल में डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होगा. क्लियर है? बिकॉज सब चेक ना कर पाऊं. Which of the following is most appropriate regarding the response to new client? New client होगा तो substantive क्या होगा? ज्यादा. More substantive procedure होगा, because new client है, मैं उनको जानता नहीं हूं. एक और केस स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको फेयर आइडिया आ जाए. PQR are appointed auditor of Jupiter. The team consists of PQR, all CA, और उसके आर्टिकल्स भी है. P, one of the partner, brief the staff about financial statement to be checked in detail of Jupiter and various aspect to be covered. P ने बोला ये check करना. P told staff about documentation, audit evidence, audit file, completion memorandum and various standards. Ignore. मतलब कुछ भी खास नहीं लगा अब तक. P told about ROMM and how sufficiency and appropriate of audit evidence. ठीक है भाई. तो P पूरा audit का ज्ञान जान रहा है. Audit staff was also appraised of various procedures, को पता था. Further discussions were done about various type of risk related to financial statement and audit procedure. Engagement partners are very particular about application of various control. ठीक है भाई, कुछ खास नहीं है. अब बढ़ो, क्या लिखा है? डैश इज समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट एंड हाउ दे वर एड्रेस. कंप्लीशन मेमोरेंडम. ये बिना केस स्टडी के भी सही आता. केस स्टडी में उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे. कंप्लीशन मेमोरेंडम में दो चीजें होती है, हाउ सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाइड, हाउ दे वर सॉल्व. इसमें केस स्टडी किधर आई? susceptibility of assertion that there could be misstatements which are material before control, inherent risk. बिना केस स्टडी के बेहतर है. ऑडिट प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ रैप एंड अदर प्रोसीजर. सही है. रैप और फैप सही है. सब्सटेंटिव में दो बच्चे हैं, टीओडी और एनालिटिकल. सही है. बोथ आर करेक्ट. अरे यार, ये तो केस स्टडी कुछ काम की नहीं थी. फालतू केस स्टडी. कभी कभी ऐसा आता है केस स्टडी डराती है. डैश रिफर टू ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट. एंटिटी और उसके एनवायरमेंट को क्या बोलेंगे? आईआर. इंटरनल कंट्रोल को क्या बोलेंगे? सीआर. टू आइडेंटिफाई एंड असेस आरओएमएम. बोलो, इसको रैप बोलते हैं. रैप करेंगे. Substantive procedure alone can give sufficient and appropriate audit evidence. सब्सटेंटिव अलोन एविडेंस देता है? नहीं 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 नहीं. सब्सटेंटिव के साथ साथ मुझे टीओसी भी करना पड़ता है. गलत है ये. टीओसी इज देयर टू इवेल्युएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्रिवेंटिंग. ये सही है. 2 सही है, 1 गलत है. ओनली 2 इज करेक्ट. सही है. सब्सटेंटिव अलोन से काम नहीं चलेगा. और भी केस स्टडी है, वो भी इजी है, तो आप एक बार देख लेना. अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्या बोलती तू? यस सर.
स्टार्ट। क्या लिखा है? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड पे भी आते हैं। XYZ is engaged in the business of running several store dealing with variety of items। मतलब ये स्टोर है जो बहुत वैरायटी, शूज, गिफ्ट, वॉचेस सब में डील करता है। There are security tags on each item। हर एक आइटम पे सिक्योरिटी टैग है, बराबर। मोर ओवर, सिक्योरिटी टैग का मतलब कि ये शूज है, ये साइज का है, एक्सेट्रा। इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर फिजिकली वेरीफाइड। डिस्कस इनहेरेंट कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क। ओके, अब इनहेरेंट रिस्क क्या है? कंट्रोल लगाने के पहले का रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क इसमें क्या है? आइटम्स कैन बी मिस अप्रोप्रिएटेड, मतलब गलत लिस्टिंग हो सकता है, गलत टैग लग सकते हैं, साइज गलत हो सकती है, या उल्टे टैग भी लग सकते हैं। तो बिफोर कंट्रोल देयरफॉर रिस्क दैट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स कुड बी इनएक्यूरेट, बराबर। तो आइटम्स कैन बी मिस अप्रोप्रिएटेड, बिना टैग्स के मिस अप्रोप्रिएशन हो सकता है। कंट्रोल रिस्क क्या है? ओके, कि एम्प्लॉय खुद ही मिसयूज करे, एम्प्लॉय मिल के फ्रॉड करे, ओके, गलत टैग लगा दिया और बाद में क्या है, सस्ते में बेच दिया, ऐसा हो सकता है। देयर इज सिक्योरिटी टैग ऑन ईच आइटम, अग्रीड। मोरओवर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर वेरीफाइड भी, अग्रीड। डिस्पाइट वेरियस कंट्रोल एम्प्लॉयज कैन कम टुगेदर एंड डू द फ्रॉड। सस्ती आइटम पे ये टैग लगाया, महंगी पे उल्टा लगाया और बाद में पैसे जेब में डाले, ऐसा भी हो सकता है। रिस्क टू ऑडिटर कैन बी, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स कैन बी इनएक्यूरेट। डिटेक्शन रिस्क क्या होगा? ऑडिटर चेक्स इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ कंट्रोल। He will do by observation, inspection. In addition to this, auditor will use sampling techniques to check sales. However, despite, मतलब ये तो कुछ बोला ही नहीं है, despite all procedure, still misstatement में happen। ये क्या है? मतलब कुछ समझाना ही नहीं था, हर एक प्रोसीजर के बाद भी गलतियां रहे, तो वो तो मुझे पता है, उसको ऑडिट रिस्क बोलते हैं। ठीक है। Partnership firm of chartered accountant HT and Associate was appointed to audit books of accounts of Wind and Ice। तो HT ने Wind Ice का ऑडिट किया। There is a risk that HT and Associate would give inappropriate opinion, गलत ओपिनियन देंगे, if the financial statements are materially misstated। मतलब मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो कौन सा रिपोर्ट आएगा? क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवर्स। आपने गलत क्लीन रिपोर्ट दिया, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिट रिस्क बोलते हैं। Audit risk is a risk that would be inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated। मतलब जब material misstatement है, qualified, disclaimer, adverse आना चाहिए, आपने clean दिया। Wear and tear is a startup engaged in providing holistic solution to problem of paddy stubble burning, mainly catering to the needs of farmer। मतलब ये वेयर एंड टेयर कंपनी फार्मर के लिए कुछ करती है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के फार्मर जिनका आंदोलन चल रहा है। ड्यू टू इंपॉर्टेंस बाय गवर्नमेंट, कंपनीज हैव एंटर्ड इन द मार्केट इन पास्ट फ्यू ईयर। गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है इस इश्यू पे और फार्मर को दुविधा है, तो ये कंपनी आ गई। Many of these companies have been not been successful and have gone bust। बहुत सारी कंपनी और आई थी फार्मर सोल्यूशन के लिए, बट वो फेल हो गई। एज अ ऑडिटर, कैन यू स्पॉट कंपोनेंट्स ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट? ओके, क्या मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है? बहुत सारी कंपनी चली नहीं है, तो इट शोज कि ये रिस्क बहुत ज्यादा है इस धंधे में। प्रायर टू ऑडिट ही समझ में आ रहा है। तो मैं धंधे को चलाने के लिए, ओके, स्टार्टअप है ना मेरा, तो मैं फंडिंग लाने के लिए गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा सकता हूं। देखो खूब सारे लोग, पेटीएम जैसा काम है, चले नहीं, अब मुझे इन्वेस्टर के पैसे चाहिए, तो मैं कुछ गलत कर सकता हूं। वही लिखा है, देखो, इट इज स्टेट दैट मेनी कंपनीज हैव फेल्ड, इट शोज इट इज अ रिस्की बिजनेस, सो देयर इज ग्रेटर चांस कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट करूं। सही है। द कंपोनेंट इज नोन एज इनहेरेंट रिस्क। क्लियर है? यस सर। Company has devised a control that its perishable goods is stored in appropriate condition। जो पेरिशेबल मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है जो, ओके, एक लिमिटेड समय में, टू प्रिवेंट एनी डैमेजेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड ऑन 2% टू मॉनिटर एनवायरमेंट। वो एनवायरमेंट देखते हैं, ओके, सेंसर्स लगाते हैं कि गुड्स बिगड़ जाए तो पता चले।
identify components of risk of material misstatement involved. Company has devised the control, okay, कि पेरिशेबल गुड्स प्रॉपर स्टोर होते हैं, 2 लोगों को रखा है, सेंसर्स के द्वारा चेक करते हैं. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि वो लोग बराबर काम ना करें तो कंट्रोल फेल होगा, तो ये रिस्क हो सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट पर्सन डू नॉट वर्क बराबर, द कंपोनेंट इज नोन एज कंट्रोल रिस्क, इसको कंट्रोल रिस्क बोलेंगे. वो बराबर ध्यान ना दे, सेंसर वार्निंग दे कि ये गुड्स बिगड़ने वाले हैं तो भी ये एक्टिव ना हो, ये रिस्क हो सकता है. ठीक है. शेयर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड गार्लिक ब्रेड बनाते हैं, वैसे गार्लिक ब्रेड डोमिनोज की अच्छी आती है. ऑडिटर्स हैव प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू. मैंने खूब ऑडिट प्रोसीजर किए हैं रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू के. डिस्पाइट दैट there is a possibility that there can be material misstatement, okay, and are not identified by planned audit procedure. मतलब ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद भी गलतियां हो सकती है, इसको डिटेक्शन रिस्क बोलते हैं. there is a possibility that audit procedure will fail in detecting misstatement, it is known as detection risk. Jojo Limited, Jojo is planning to list in Bombay Stock Exchange. As a auditor, identify one reason of audit risk due to listing. बोलो, जब जब आप लिस्टिंग करते हो ना, आप अपना सेल और प्रॉफिट ज्यादा दिखाते हो. क्यों? ताकि आपका लिस्टिंग ज्यादा प्राइस में हो. तो फिर क्या है? देयर इज अ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुड बी मटीरियली मिसस्टेटेड. व्हाई? बिकॉज आई वांट टू डू लिस्टिंग. देयर इज ग्रेटर चांस ऑफ मिसस्टेटमेंट, देखो वही लिखा है, ड्यू टू लिस्टिंग. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई विल डू मैनिपुलेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देयरफॉर देयर इज इंक्रीज्ड ऑडिट रिस्क, ओके. That is risk of expressing inappropriate opinion when the financial statement are materially misstated. Listing के टाइम ऑडिट रिस्क हो सकता है. ठीक है. आगे, on pursuing financial statement of Jojo, it is observed current ratio हमारा इंप्रूव हो चुका है. 1.20 से 1 हो गया. नहीं 1 से 1.20 हो गया. 2:1 होना चाहिए. ओके, गलत. करंट रेशियो हमारा इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 1.20:1 टू 1.75. क्यों? लिस्टिंग की वजह से. बराबर, लिस्टिंग की वजह से करंट रेशियो अच्छा हो गया. 1.20 से 1.75 हो गया. होना 2 चाहिए, आपने पढ़ा था एफएम में. What risk assessment procedures are done by auditor? Has it got any relation with listing? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी इंप्रूव हुआ है. शायद मैंने डमी सेल्स करके करंट असेट को बढ़ाया है, डेटर बढ़ गया होगा, तो ये लिस्टिंग का ये एक रिस्क हो सकता है रिस्क असेसमेंट में. इट इज नोटिस दैट करंट रेशियो हैज इंप्रूव्ड. द ऑडिटर इज यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. रेशियो को चेक करना एनालिटिकल हुआ. करंट रेशियो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कुड बी मिसस्टेटमेंट इन करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी. It is possible that current ratio is artificially misstated to get good response of IPO. ठीक है, तो मैं डमी सेल दिखाऊंगा तो डेटर बढ़ेगा या कैश बढ़ेगा. कैश तो नहीं, डेटर बढ़ेगा, तो ऐसा हो सकता है. One of the team members of auditors of highly capable was of a view materiality and audit risk are only considered in planning. Wrong. It is considered in planning and also during the year and in the end in evaluating कि जो uncorrected misstatements है वो material तो नहीं है जो SF 450 में आएगा. Materiality is applied in both planning and performing audit and in evaluating effect of identified misstatements. ठीक है. राजा ऑडिटर ऑफ बिल्ड वेल्ड फोर्जिंग हैविंग अ रेवेन्यू, बिल्ड वेल्ड का रेवेन्यू 25 करोड़. कंपनी को 50 लाख की लोन मिली है. However, as at the end of the year, only 1 lakh was availed due to delay in procurement of asset. वापिस पढ़ते हैं. राजा का रेवेन्यू 25 करोड़ है. इनकी सैंक्शन लोन कितनी हुई है? 50 लाख. However, as at end of the year, only 1 lakh was availed due to delay in procurement of assets. ठीक है भाई, 1 लाख का ही लोन अवेल किया. फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट डिस्क्लोज नेचर ऑफ सिक्योरिटी. कौन सी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लोन मिली है वो नहीं लिखा है. शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर. शेड्यूल 3 बोलता है कि डिस्क्लोजर होना चाहिए. डिस्कस वेदर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेचर ऑफ सिक्योरिटी इज मटीरियल. क्या बोलना चाहते हैं? 50 लाख की लोन सैंक्शन थी, हमने 1 लाख ही लिया बिकॉज एसेट लेट आई, एसेट के लिए पैसे देने थे. वापिस एक बार 50 में से 1 लाख. अब मुझे सिक्योरिटी बताना पड़ता है, इस ये सिक्योरिटी दी मैंने लोन के अगेंस्ट, ऐसा लॉ बोलता है.
अब ये बोल रहे हैं ये तो इममटीरियल अमाउंट है, तो उसमें क्या सिक्योरिटी का दिखाना पड़ेगा? हाँ, जब लॉ बोले तो उसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, आपको दिखाना ही पड़ता है। तो लॉ की आइटम के लिए मटेरियल हो कि इममटीरियल अमाउंट दिखाना पड़ेगा। लॉ इज ऑलवेज मटेरियल। इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट it should be disclosed as it is material. Schedule 3 mandates disclosure of nature of security related to loan. The amount is irrelevant. सही लगा? Auditor of ABC chalks out audit plan. एक audit plan बनाते हैं without understanding business. Wrong. Since he has carried many audit of textile company, advise how he should proceed. Absolutely wrong. Obtaining understanding of entity, its environment, including internal control, is a continuous process. Auditor should proceed only after getting evidence. While auditing books of accounts of heavy material, a team member showed no inclination towards understanding business. ये क्या है? वापिस सेम है, बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं किया. इज अप्रोच करेक्ट? रॉन्ग है. Understanding of business and its environment is most important. It will help to identify areas which require special attention. ROMM must है, उससे समझ में आएगा कौन से रिस्की एरिया होंगे. Prince Blanket is in the business of blanket. Its major sales is taking through internet. Advise auditor how he would proceed in understanding the entity. बराबर कैसे करेंगे? इंटरनेट सेल्स एक बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें उसको सब्सटेंशियल टाइम देना चाहिए. उनका बिजनेस इंटरनेट का है, तो प्रोसीजर को समझिए. आप उसके ROMM को समझिए. क्या उसमें ज्यादा रिस्क है? तो उसमें ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा होगा. While understanding internet sales is a major area, they would spend substantial time and audit procedure on this area. ठीक है भाई. Auditor GRN Associate appointed P&G Manufacturing Company in मैन्युफैक्चरिंग फूड आइटम. GR वाले ने PNG को अपॉइंट किया. वाइल प्लानिंग ऑडिट, ऑडिटर डज नॉट थिंक इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल. मतलब ये ऑडिटर बोल रहा है इंटरनल कंट्रोल को समझना ही नहीं है. अरे भाई, बिना इंटरनल कंट्रोल के फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कैसे होगा? जितने कंट्रोल अच्छे उतना प्रोसीजर कम, जितने कंट्रोल घटिया उतना प्रोसीजर ज्यादा. ये ऑडिटर किधर से लाए? इसने क्या हमारे ऑडिट के क्लास नहीं लिए क्या? आप लोगों को बताना चाहेंगे. आप अपने फ्रेंड को अगर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कॉन्सेप्चुअल चाहिए, एक नंबर चाहिए, तो भारत के बेस्ट क्लास के लिए रिफर जरूर करना. वो मुझसे ज्यादा आपको थैंक यू बोलेंगे आगे. Auditor should obtain understanding of internal control. Although most control relevant to audit are relevant to financial reporting, not all control of financial reporting are relevant to audit. In matter of judgment, we have to consider control. The team member of simple and easy auditor was of a view that understanding control will not help them. ये क्या है? Understanding internal control is a must. उसी के आधार पे nature, timing and extent of audit procedure होता है. स्मृति मंधाना जो हमारी है ना बैट्समैन, बहुत ही लोगों का क्रश है ऐसा लोग बोलते हैं. मुझे कुछ लगता नहीं है क्रश जैसा, बट है. क्या बोले? CS स्मृति इज ऑडिटर. एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट शी इज गोइंग थ्रू कंपनीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. स्मृति पॉलिसीज देख रही है रिक्रूटमेंट की, स्मृति ट्रेनिंग का देख रही है और दूसरे प्रोसीजर देख रही है. शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कंपनी हायर्स बेस्ट एम्प्लॉय. आइडेंटिफाई व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू. हाउ गेनिंग नॉलेज इज यूजफुल. देखो, इंटरनल कंट्रोल के बारे में समझना है तो ये जरूरी है. ये कंट्रोल एनवायरनमेंट का पार्ट है. आपको पता है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसमें पहला है कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसमें HR पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है. तो अगर हमारी ये रिक्रूटमेंट की पॉलिसी और सब स्ट्रांग होगा ना, तो हमारे कंट्रोल भी एनवायरनमेंट स्ट्रांग होगा. कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रांग तो कंट्रोल स्ट्रांग. स्मृति मंधाना सही है. Study of policy regarding recruitment etc. helps in hiring best employee. It helps in understanding control environment. और control environment अच्छा तो control risk कम होगा. By gaining such a knowledge, she will obtain understanding of internal controls. During audit, CS Smriti is keen to find out there exists proper segregation of duty. मतलब एक का काम दूसरा चेक करे. She wants to be sure person responsible for recording the transaction and authorizing are different. Discuss what she is trying to do.
इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर रही है, बराबर। अगर एक जन एंट्री पास करे, दूसरा उसको रिव्यू करे, तो अच्छे कंट्रोल बोलेंगे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। मेरा कंट्रोल पे भरोसा बढ़ेगा, कंट्रोल रिस्क कम होगा। शी इज कीन टू फाइंड आउट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी इज देयर। शी इज गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, in particular control activity. When a person recording the transaction and authorizing is different, there is a high chance there will be less misstatements. It helps in gaining insight about internal control. खत्म होने आया भाई, 3-4 सवाल ही है। Why a team member of what and where was very keen in knowing whether internal control would safeguard the asset. एडवाइस करो वाई को आप, इंटरनल कंट्रोल असेट को सेफगार्ड करेंगे, आप एडवाइस करो। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल से समझ में आ जाएगा कि एसेट सेफगार्ड करते हैं कि नहीं। एच अ टीम मेंबर ऑफ हियर एंड देयर was of a view that evaluation of internal control को इवेल्युएट करने में रिस्की एरिया समझ में आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल विल नो वेयर कंट्रोल इज वीक, वेयर इट इज स्ट्रांग। बेनिफिट्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। In order to evaluate internal control of your and my, a team member used a method when number of questions are answered by कौन, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ICQ, याद है, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी जवाब दे, उसको इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर बोलेंगे। आफ्टर ऑब्टेनिंग द आंसर्स, डिस्कशन इज डन विद ऑडिटर, ऑडिटर विल डिस्कस विद देयर एम्प्लॉयज, स्टेट द मेथड, ICQ, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। आगे बढ़ेंगे। healthy and useful is into manufacturing as well as trading. इनका manufacturing as well as trading है। For the purpose of evaluating internal control, team member used a method according to which whole description of internal control that was operating was recorded. मतलब आपने रिकॉर्ड किया कैसी सिस्टम है, कौन सी मेथड, नैरेटिव रिकॉर्ड। एंटायर देखो दो है, स्मॉल बिजनेस है तो नैरेटिव रिकॉर्ड कब यूज होता है, व्हेन देयर इज नो फॉर्मल सिस्टम, यू विल रिकॉर्ड इन पैराग्राफ फॉर्म, इट इज यूज्ड फॉर स्मॉल बिजनेस। कितनी सारी हिंट थी। Method of evaluation is narrative record. In this entire description of system is there. It is appropriate for small manufacturing as well as trading business. Zomba Products is a small company. The control system in the company are rudimentary. कंट्रोल सिस्टम है। हाउ वुड यू प्रोसीड टू इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल। भाई छोटी कंपनी में आप इंटरनल कंट्रोल को कैसे इवेल्युएट कर, नैरेटिव रिकॉर्ड। सिस्टम्स आर नॉट फॉर्मलाइज्ड, तो ऑडिटर एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखता है जैसे उसको इंटरनल कंट्रोल लगता है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट finds that cash is not deposited into bank frequently by the staff. कैश स्टाफ frequently डिपॉजिट नहीं करता। The official person for ensuring the above function is not paying attention. आपने मनोज को बोला, मनोज भाई तो डिपॉजिट क्यों नहीं करता, बोला नहीं, मनोज ने इग्नोर कर दिया आपको। डिस्कस ये क्या है, ये तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, कंट्रोल डेफिशिएंसी है। अगर सिग्निफिकेंट है तो TCWG को बोलूंगा, नॉर्मल है तो मैनेजमेंट को। आपको प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। कैश इज नॉट डिपॉजिटेड ऑल्दो देयर इज अ स्टाफ टू डू इट। Further, the official responsible for ensuring is also not paying attention. It means there is a control, but it's not operating effectively. बराबर, control is not able to prevent misstatement and purpose of control is defeated. When control cannot prevent or detect and correct material misstatement, it is a control deficiency. अगर नॉर्मल डेफिशिएंसी है तो मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंट वाली है, सिग्निफिकेंट का मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट ज्यादा है, तो मैनेजमेंट और TCWG दोनों को बोलेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस एज मच एज आई डिड पुटिंग इट अप फॉरवर्ड फॉर यू। पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर करना, बिना लाइक किए जाना अलाउड ही नहीं है। आपकी कमेंट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और लाइक से ये वीडियो हर जगह पहुंचेगा। बहुत बहुत आभार, मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू।